हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग आ गए चैप्टर टू में। चैप्टर टू का हम लोग आज जो भी इम्पोर्टेंट थियरी है वो हम लोग देखेंगे। नाम क्या है इसका? तो रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका कुछ नाम है ऐसा। पहले तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। ओके, ये देखो यहाँ पे, अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर with each outcome of u is called a random variable। random variable मतलब क्या, कि जो भी हम लोग randomly जो भी वेरिएबल, जैसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं x से। ओके, जो randomly होता है और वो कहाँ से आता है, that came from real number, और वो u का ही आउटकम होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। ओके, तो जो भी फंक्शन होता है जो रियल नंबर से एसोसिएटेड हो और जो u में से आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय x। x से हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट में ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो ये उसकी क्या है मीनिंग या डेफिनेशन। रैंडम वेरिएबल x विच कैन अज्यूम अ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। मतलब ऐसा है वेरिएबल x जो फाइनाइट भी है और काउंटेबल इनफाइनाइट। इसका एग्जाम्पल है जो चैप्टर वन में है। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप, ये दो चीज़ें होती है, एक फाइनाइट और दूसरा होता है काउंटेबल इनफाइनाइट। तो ऐसे सेट को, ऐसे रियल नंबर के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो, आपको अगर थियरी समझनी है तो थोड़ा 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 उसको पार्ट कर दो, और पार्ट करके पूरी थियरी को समझो, तो आपको इजी रहेगा। कि भाई एक रैंडम वेरिएबल x है, वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और वो वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वो रियल नंबर होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से समझो। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे डिस्क्रीट डेटा था 11 स्टैंडर्ड में, तो कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू थी। तो x जो कोई भी एक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू दैट इज फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट, वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू अज्यूम कर सके, और वो कहाँ से आएगी, फ्रॉम द रियल नंबर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, अभी उसका उसका ही आगे का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कंटिन्यूस। जैसे आपने कंटिन्यूस डेटा देखा होगा 11 स्टैंडर्ड में, क्या है, दैट इज क्लास 10 to 20, 20 to 30। तो वो कंटिन्यूस में क्या था, तो वो एक इंटरवल था, 10 से 20, इसके बीच का क्या, इंटरवल। तो अ रैंडम वेरिएबल x विच कैन अज्यूम एनी वैल्यू इन आर द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब जो सेट, एक सेट दिया है रियल नंबर का, उसमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, या फिर इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आ सकती है। बराबर, दो पॉइंट है इसमें। x की वैल्यू कोई एक सेट ऑफ रियल नंबर में से आ सकती है, या फिर कोई इंटरवल में से आ सकती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बराबर, सिंपल। फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो कंडीशन है, दो कंडीशन, कि कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट माना जाएगा। बराबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट माना जाएगा। इसकी दो कंडीशन। पहली कंडीशन, p of xi should be greater than 0 and sigma p of xi is equal to 1। देखो, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक है जो 0 से ज़्यादा होगा, और दूसरा जो उसका टोटल सिग्मा पी ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, दो कंडीशन। फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी थियरी नहीं है,
बट जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। और जो आता है तो वो तो हर बार ही वो लोग पूछ लेते हैं, बहुत ही उसका फेवरेट है। जैसे बर्नौली ट्रायल हो गया, जो ऑलमोस्ट हर साल आता है। व्हाट इज बर्नौली ट्रायल? सपोज डाइकोटोमस रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज ए 2 आउटकम। उसके 2 आउटकम हो गए, एक हो गया सक्सेस एंड दूसरा क्या हो गया? फेलियर। बराबर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड n टाइम्स। n टाइम्स हमने रिपीट किया अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एट ईच ट्रायल इज अ कांस्टेंट। हर बार सक्सेस आने की संभावना क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बर्नौली ट्रायल्स। 3 पॉइंट, 3 स्टेप, ओके। पहला स्टेप डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट है जिसके 2 आउटकम है। दूसरा, उसको n टाइम्स रिपीट किया अंडर सेम कंडीशन। एंड तीसरा, सक्सेस आने की संभावना क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ऐसे ट्रायल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बर्नौली ट्रायल्स। क्या बोलेंगे? बर्नौली ट्रायल्स। 3 पॉइंट। और यही 3 पॉइंट से ये प्रॉपर्टीज आ गई कि भाई सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से अलग है। एंड तीसरा, दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो इसीलिए दोनों का p प्लस क्यू अब ऐड कर दो तो वो क्या आता है? 1। और एग्जॉस्टिव का भी आंसर क्या आता था? 1। ओके, पता चला? तो ये बर्नौली ट्रायल्स आपका हो गया, बहुत ही सिंपल। और उसके बाद तो भाई ये तो बहुत ही आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया है भैया। आप ये मत, अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप मूर्ख हो। बराबर, देखो पहला तो क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल क्या है? एक तो डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस के लिए तीसरा चैप्टर है, दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। दूसरा, उसके पैरामीटर्स क्या है? एन एंड पी। एन एंड पी उसके पैरामीटर। तीसरा, मीन। मीन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एन पी से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके। चौथा, जो वेरियंस है उसको हम लोग बोलेंगे एन पी क्यू। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट में एन पी क्यू, ओके। फिर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट, कि फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरियंस। मतलब मीन की वैल्यू वेरियंस से क्या होती है? ऑलवेज ज्यादा होती है, याद रखना। सो मीन इज ग्रेटर देन वेरियंस। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर p की वैल्यू 1/2 से कम है तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस। p की वैल्यू 1/2 जितनी है तो p 1/2 है तो q क्या आएगा? 1/2। तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। एंड अगर p की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव स्क्यूनेस, ओके। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। ये पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल हमें एकदम अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक है? एकदम जबरदस्त। ओके, डन। इसमें कुछ डाउट हो तो एंड यू कैन आस्क, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बस तो यही था इसका इम्पोर्टेंट थियरी के प्रोस्पेक्ट से, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक सम है ये सिमेट्रिक है और यहाँ पे p और q दिया ही नहीं है, तो p की वैल्यू क्या आएगी? 1/2, सिमेट्रिक है तो। एंड q की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। n इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू क्या आएगी? तो 0 एंड 1। और आपको वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से करना है। फॉर्मूला तो सारे आपको करने हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 की पूरी सारी इंपॉर्टेंट थियरी आ गई, ओके। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3। थैंक यू सो मच।